गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th क्लास सोशल साइंस। आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सरकार का अर्थ और परिभाषा। तो राज्य एक भावात्मक इकाई होता है। वह एक अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाला जो संस्था है उसी को हम सरकार कहते हैं। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य का जो निश्चित भूभाग होता है उसमें बसने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए सरकार कानूनों का निर्माण करती है, उन कानूनों को लागू करती है तथा जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान करती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो, पहली होती है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्यवस्थापिका है, ये सरकार का प्रथम अंग होता है। व्यवस्थापिका ये सरकार का प्रथम अंग होता है तथा इसके व्यवस्थापिका के गठन के भी 2 स्तर होते हैं। पहला तो होती है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा होता है राज्य व्यवस्थापिका। देखो, व्यवस्थापिका के गठन के भी 2 स्तर होते हैं। एक होती है संघीय व्यवस्थापिका, दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। अभी संविधान के अनुसार जो संघीय व्यवस्थापिका है उसी का नाम होता है संसद। क्या होता है? संसद। संघीय व्यवस्थापिका का नाम ही होता है संसद। अभी संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका का नाम ही होता है संसद। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संघीय व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन होते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संघीय व्यवस्थापिका है जिसका नाम संसद है उसके 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं। देखो, पहले का नाम होता है लोकसभा और दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। संघीय जो व्यवस्थापिका होती है जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक का नाम होता है लोकसभा, दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। तथा संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का तीनों का सम्मिलित नाम ही संसद होता है। यानी संसद के जो सदन हैं वो तो हो गए 2, लोकसभा और राज्यसभा, तथा संसद के जो अंग हैं उनको हम बोलते हैं 3, और तीसरा कौन सा हो गया? राष्ट्रपति। तो संसद के सदन 2 हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, और संसद के जो अंग हैं वो हो गए 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब हम समझ गए
भाई संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बना है। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की रचना। देखो, लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा की रचना या संगठन यानी लोकसभा किन किन से मिलकर बना है। तो देखो, सबसे पहले लोकसभा है वो संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। तो ये लोकसभा प्रथम या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये इसके जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा के वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब देखो, लोकसभा के सदस्य संख्या। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा के जो सदस्य संख्या है वो 500 थी। कितनी थी? 500 मूल संविधान में। मगर समय समय पर इस संख्या को परिवर्तित कर दिया गया है। गोवा, दमन व दीव अधिनियम 1987 के तहत लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है, इसको कर देते हैं अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 वर्तमान में है। 552 किस प्रकार होगी? 530 सदस्य हैं वो तो राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे या राज्य विधानमंडलों से चुने जाएंगे। नहीं, राज्यों से चुने जाएंगे, राज्य विधानमंडलों से नहीं चुने जाएंगे ये। तथा 20 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्रों से, तथा 2 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं उनको मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तथा वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 530, यानी कि राज्यों से चुन के आए सदस्य वर्तमान में 545 है। 530 सदस्य तो राज्यों से आए, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह तो हो गई सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या यानी मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? 500। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 552 किस प्रकार होगी? 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आएंगे और 2 सदस्यों को जो कि आंग्ल भारतीय वर्ग के हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है, जिनमें 530 तो राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब है सदस्यों का निर्वाचन। देखो, दूसरा है निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का, देखो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर जानते हैं। तो निर्वाचन हो गया इसका कि
लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अब है तीसरा टॉपिक है सदस्यों की योग्यताएं। देखो लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनमें पहला होता है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है उसमें पहली योग्यता क्या हो गई कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उसकी आयु 25 वर्ष या अधिक हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा है कि वह लाभ का पद धारण न किए हुए हो। यानी कि लाभ का पद से अर्थ हुआ कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद धारण न किया हो तथा वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न हो। चलो एक बार फिर देख लो सदस्य की योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह लाभ का पद धारण न किए हो, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हो, और चौथा है कि न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। कार्यकाल। अब है चौथा टॉपिक है लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल। देखो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मगर प्रधानमंत्री की राय से राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, और ऐसा अब तक 9 बार हो भी चुका है। 9 बार इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा चुका है। तो लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष का हो गया, और इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री की राय से राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब है अधिवेशन। देखो अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। मगर लोकसभा का अधिवेशन के लिए वैसे कोई नियम नहीं है, बस 2 बैठकें होती है, उनमें 6 माह से अधिक का समय, 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। यानी प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब है लोकसभा के पदाधिकारी। देखो लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी में आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी अध्यक्ष में उपाध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बनाते हैं तथा दूसरे को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये इनको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इन जो उपस्थित
या मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, मगर इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक होती है। अब है लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य क्या होते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य या शक्तियां। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। लोकसभा का अध्यक्ष है, देखो उसका सबसे पहला कार्य यह होता है कि वो लोकसभा की जो भी बैठक होती है उन बैठकों की वो क्या करता है, अध्यक्षता करता है। सदन में शांति तथा अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। तो पहला कार्य हो गया कि वह सदन की जो भी बैठकें होती है, लोकसभा की जो भी बैठकें होती है उनकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अनुशासन व शांति बनाए रखने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। दूसरा है कि वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न जो भी विषय हैं उनके वाद विवाद का जो समय है वो निर्धारित भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा कार्य है कि लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तथा लोकसभा अध्यक्ष ही तो लोकसभा की जो भी समितियां होती है उनका प्रमुख जो अध्यक्ष है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। तथा जो प्रवर समितियां हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तथा उनका जो कार्य है वो भी लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में ही किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं है, यह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है। तथा लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य जितना भी जो पत्र व्यवहार है वो सारा का सारा लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है। चलो, ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। जो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, लोकसभा के जो रचना है सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लोकसभा प्रथम या निम्न सदन होता है। उसके बाद भी पढ़ा हमने इसके सदस्यों की संख्या, यानी मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या 500 थी, अधिकतम 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। फिर हमने पढ़ा निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं में हमने पढ़ा भाई लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लाभ का पद धारण न किए हुए हो तथा न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। उसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष या 5 वर्ष था ना, या उसी समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और कितनी बार अभी समय से पूर्व इसको भंग किया जा चुका है, 9 बार। कितनी बार, 9 बार ऐसा किया भी जा चुका है। अधिवेशन में हमने पढ़ा कि लोकसभा के अधिवेशन या राज्यसभा का अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है और उसके द्वारा ही स्थगित किया जाता है। मगर लोकसभा की जो बैठकें हैं उन बैठकों में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर लोकसभा के हमने पदाधिकारी पढ़े। लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनमें कौन से होते हैं, एक अध्यक्ष रहेगी, उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है। फिर हमने लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां और उसके कार्य पढ़े। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा। की रचना या
संगठन। देखो हमने लोकसभा के बारे में क्या पढ़ा था कि लोकसभा प्रथम या निम्न सदन होता है, तो राज्यसभा होता है द्वितीय या उच्च सदन। द्वितीय या उच्च सदन बोलते हैं। अब देखो इसका अभी वही है, सबसे पहला टॉपिक है सदस्य संख्या, वह है निर्वाचन। देखो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है वो 245 है। इसमें से 245 में जो वर्तमान में 245 सदस्य हैं उनमें 233 सदस्य तो राज्य विधानमंडल व संघीय क्षेत्रों के विधानमंडल से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? देखो ये साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, इनमें जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में तो कितने थे? 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय वर्ग के थे, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आप कितने बताओगे? 14 सदस्य, क्योंकि 12 सदस्य तो राज्यसभा में हो गए और 2 सदस्य लोकसभा में हो गए। तो ये 12 सदस्य साहित्य, कला, संगीत, खेलकूद, विज्ञान, इनमें जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। देखिए तथा निर्वाचन विधि, इनकी राज्यसभा के सदस्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, उसके आधार पर इनका चुनाव होता है। सदस्यों के लिए देखो योग्यताएं, दूसरा सदस्यों की योग्यताएं। तो देखो राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी वही योग्यताएं होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं होती है। बस फर्क इतना ही होता है भाई, लोकसभा के सदस्यों का जो सदस्यों की योग्यताएं में उनकी आयु थी वो 25 वर्ष थी या उससे अधिक थी, और राज्यसभा के सदस्यों की के लिए आयु है वो 30 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है। और वो ही योग्यताएं हैं, यानी वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, और चौथा वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किए हुए हो। तो ये समझ में आ गया। अब देखो सदस्यों की योग्यताएं हो गई। अभी कार्यकाल, इसको मिटाते हैं। कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखो ये कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये कभी भंग नहीं होने वाला सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है, यानी कि लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग किया जा सकता है, मगर इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
समझ गए। अब है पदाधिकारी। देखो पदाधिकारियों में लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, यहां पे होता है सभापति, सभापति वह उपसभापति, सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तथा राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही 6 वर्ष के लिए एक उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, यानी अपने में से एक को चुन लेते हैं, वो 6 वर्ष के लिए होता है। और जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए ये राज्यसभा की जो रचना है या संगठन है ये पूरा हो गया। अब हम एक बार वापस देखते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं लोकसभा, एक तरफ लिखते हैं राज्यसभा। देखो लोकसभा है उसको हमने पढ़ा था, ये प्रथम या निम्न सदन होता है। राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा द्वितीय या उच्च सदन। लोकसभा प्रथम या निम्न सदन, राज्यसभा के बारे में पढ़ा द्वितीय या उच्च सदन। सदस्य संख्या है, हमने सदस्य संख्या के बारे में देखा। लोकसभा की सदस्य संख्या भाई अधिक मूल संविधान में थी 530, अधिकतम कितनी हो सकती है 552, और वर्तमान में 545 होती है। जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 होती है और वर्तमान में कितनी है 245। ये सदस्य संख्या हो गई। फिर इस सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं इनमें लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यसभा की सदस्य संख्या दोनों में ही देखो इसके लिए अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष या अधिक, और इसमें है 30 वर्ष या उससे अधिक। इसकी 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु है वो 25 वर्ष या उससे अधिक, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु है वो 30 वर्ष या उससे अधिक। अभी यह इनका है ना ये आयु कार्यकाल देखो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, या इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष, और ये एक स्थायी सदन होता है कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं उनके नाम होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें होता है सभापति या उपसभापति। देखो लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा में होता है सभापति या उपसभापति। सभापति है वो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है पदेन सभापति होता है। और उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से 6 वर्ष के लिए एक उपसभापति का निर्वाचन
करते हैं। चलो ये आज के लिए बस इतना ही।